वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। प्रश्न नंबर 1, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर, गुप्त वंश के शासकों ने 200 वर्षों तक शासन किया। 200 वर्षों तक। प्रश्न नंबर 2, भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, कालिदास की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। क्या लिखना है आपको? कालिदास की 2 प्रमुख रचनाएं, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम। ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास जी की। प्रश्न नंबर 4, गुप्त वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है? उत्तर लिखना आपको, कुषाणों के पश्चात एवं वंश के उदय हुआ यह वंश राजवंश गुप्त वंश नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त द्वारा बनवाए गए सोने के सिक्कों पर क्या अंकित है? क्या लिखना है आपको? अश्वमेध के घोड़े। प्रश्न नंबर 6, विशाखादत्त द्वारा लिखी एक रचना का नाम लिखिए। क्या लिखना है आपको? मुद्रा राक्षस। सम्राट हर्ष द्वारा रचित संस्कृत नाटकों के नाम लिखिए। क्या लिखना है आपको? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 3 है, 1 2 3। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर लिखना आपको, गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम ने। प्रश्न नंबर 9, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? उत्तर में लिखना आपको, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। प्रश्न नंबर 10, नगर पंचायत तथा नगर पालिका कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? उत्तर है आपका 5 वर्ष। नगर पंचायत के नगर पालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, गुप्त वंश के विजय अभियान को किसने लिखा तथा इसे क्या कहा जाता है? क्या लिखना आपको? विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हिरण्येश ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में खुदवाया। क्या नाम है इनका? कवि हिरण्येश खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशासित के नाम से जाना जाता है, अशोक स्तंभ। हर्ष का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? क्या लिखना आपको? राज्य ज्ञानेश्वर से भारत के सांची, पूर्व में पुंडरावर्धन से लेकर पश्चिम में बल्लवी तक फैला हुआ था। बल्लवी। संगम साहित्य किस राजवंशों को जानकारी देता है? किसको देता है? संगम साहित्य भाषा का प्राचीनतम इतिहास शब्दों में लिखा गया है। प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इस साहित्य के प्रत्येक दक्षिण के राजवंश और कोलारमंडल तट चेर केरल में आजकल ये पांड्या दक्षिण छोर के राज्यों से जीवन युद्धों को जानकारी प्राप्त होती है। ये लिखना आप। राजपूतों के कला प्रेम पर टिप्पणी लिखिए। क्या था इन्हें कला प्रेमी थे। उन्होंने भव्य दुर्ग भवन मंदिर बनवाए, जैसे भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर।
कदारिया महादेव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये मंदिर धन धान्य पूर्ण थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का मतलब होता है बड़े, लॉन्ग क्वेश्चन। भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। क्या लिखना आप? मोटे तौर पर भवन निर्माण की दो शैलियाँ थी, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों को आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति भव्य, तो उसमें एक बिंदु पर आकार समाप्त हो जाता है। उदाहरण थे लिंगराज का मंदिर और भुवनेश्वर का मंदिर, इसके दो एग्जाम्पल उदाहरण है। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते हैं, जिनमें कई खंड होते हैं। प्रत्येक खंड क्रम से ऊपर की ओर नीचे वाले खंड से छोटा होता है और सबसे ऊपर जाकर छोटे तरह गोलाकार टुकड़े में हो जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभ का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इसका सर्वदा अभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? उत्तर भारत का विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, विज्ञान प्रौद्योगिकी में बदलाव आया निम्नलिखित है। क्या लिखने आपको? मध्य एशिया व्याख्या। मध्य एशिया साम्राज्य संपर्क। रोमन साम्राज्य संपर्क के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बर्तन की तकनीकी प्राप्त हुई। नगरीकरण की चोटी पहुंचे के कनिष्क के तक्षशिला, फिरोजपुर, पेशावर और कनिष्क आदि नगर बसाए। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया से होते हुए रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग का नियंत्रण कर लिया, जिसमें भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। पहनावा। कुषाणों के प्रभाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ता पाजामे, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन हुआ। किसके कारण हुआ? कुषाणों। विज्ञान प्रौद्योगिकी। नाट्य मंच में पर्दा प्रचलन विदेशियों के प्रभाव से हुई है। विज्ञान नाट्य मंच से पर्दे का जो पर्दा ऊपर नीचे गिरता है जब नाटक शुरू होता है। शब्दों का आदान प्रदान में व्याकरण समृद्ध हुआ। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम से पुकारा यूनानियों से सीखा। किससे सीखा? यूनानियों से सीखा। और यूनानी औषधीय पद्धति के विषय में जानकारी। कनिष्क के समय से चरक नामक चिकित्सक हुए। कौन से हुए? चरक चिकित्सक हुए। उन्होंने चरक संहिता में 600 से ज़्यादा औषधियों के विषय में लिखा। इसमें चिकित्सक के लिए, मरीजों के लिए प्रतिनिर्देश भी दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17 ये आपको करना है। अब से जिसकी भावना दूर करने में जिन लोगों ने योगदान दिया उनमें किन्हीं दो के बारे में लिखिए। 17-18 दो क्वेश्चन आपके करने।